दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर्स का छठा वीडियो है। इसके पहले लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल पे 5 वीडियो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो करंट अफेयर से संबंधित थे उसके अपलोड कर दिए गए हैं। आप प्ले लिस्ट में जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं। और इसकी जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी गई है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे के लिए भी पीडीएफ पाने के लिए लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ थी कि आहार 2022 मेला का जो 36वां संस्करण का आयोजन हुआ, ये 26 से 30 अप्रैल के बीच हुआ। कहाँ हुआ? तो ये न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन अपेडा के द्वारा किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि अपेडा का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब की गई थी। अब इसकी इस साल की थीम अगर आपसे पूछा जाता है तो थीम है प्रमोशन ऑफ जीआई प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट। प्रमोशन ऑफ जीआई प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट इस बार की थीम रखी गई है। यहाँ जीआई से मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन से है। इसके बाद अगला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मान के चलिएगा कि आएगा ही आएगा। FAO यानी फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य कृषि संगठन और अर्बन डे फाउंडेशन, इन दो संस्थाओं के द्वारा मिलकर के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया जाता है। तो ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2020 में हैदराबाद ये भारत का पहला एकमात्र ऐसा शहर बना जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला था। लेकिन 2021 में एक बार फिर से हैदराबाद तो था ही, साथ में मुंबई को भी क्या कर दिया गया है, इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। तो ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 पूछे तो हैदराबाद हुआ, मुंबई शामिल होते हैं। अगला, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसी को NTCA के नाम से जाना जाता है। इसकी 20वीं बैठक हुई और ये 20वीं बैठक 9 अप्रैल 2022 को हुई। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बैठक नई दिल्ली के बाहर हुई। और ये बैठक कहाँ हुई है? अरुणाचल प्रदेश में हुई। इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसको आप लोग बताइएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन कब हुआ? इसके जो अध्यक्ष होते हैं, क्या वे भारत के प्रधानमंत्री होते या पर्यावरण के मंत्री होते हैं? कौन होते, इसको आप बताइएगा। अगला फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 का आयोजन 21 से लेकर 24 अप्रैल के बीच हुआ। और इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भारत को आमंत्रित किया गया। जब भारत किसी अन्य विश्व के संस्थाओं में एज ए गेस्ट ऑनर आमंत्रित हुआ है, तब UPPSC के द्वारा या अन्य आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो पूछ लेगा कि जो पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 का आयोजन हुआ, क्या भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट है कि हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में जो 73वां संविधान संशोधन है, जिससे संविधान में 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया, उसे शामिल किया गया था, इन भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो उसी को उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के 2 जिला पंचायत, जिनमें एक मिर्ज़ापुर दूसरा जालौन है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर व जालौन जो जिला पंचायत है और साथ ही उत्तर प्रदेश की 30 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। तो पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत कौन से हैं जिसको इस पुरस्कार से नवाजा गया? तो मिर्ज़ापुर और जालौन। साथ में ग्राम पंचायतों की संख्या पूछे तो 30 ग्राम पंचायतें हैं जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा 2022 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का
जो सबसे अच्छा खिताब दिया गया वो कौन सा दिया गया? दक्षिण मौबुआंग गांव को दिया गया। इसको भी ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार में जो नंबर 1 रैंकिंग रही है ये दक्षिण मौबुआंग गांव को दिया गया। उत्तर प्रदेश के पूछे तो 30 ग्राम पंचायतें हैं। अगर जिला पंचायत पूछता है तो जिला पंचायत का यानी मिर्ज़ापुर व जालौन हो जाएगा। इसी में उत्तर प्रदेश को जो फर्स्ट पुरस्कार भी दिया गया है ग्रेड 1 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला ये पूछा जा सकता प्राकृत क्या है? एक प्रकार का मस्कट शुभंकर है जिसे 5 अप्रैल को पर्यावरण दिवस मनाया जाता। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया। तो ये डेट भी याद रखिएगा। प्रकृति जो है वो शुभंकर है जो 5 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव हैं इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। और इसका यूज है, इसका क्या क्यों लॉन्च किया गया कि इसका उद्देश्य क्या है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक जो एकल उपयोग प्लास्टिक होती है उसके उपयोग को समाप्त करना, उसका उन्मूलन करना, इस संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए प्रकृति नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला गाओफेन 303 ये पूछा जा सकता है ये है क्या? तो गाओफेन 303 एक चीनी उपग्रह है जिसे अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया है। तो पूछेगा गाओफेन 303 है क्या? तो ये चीनी उपग्रह जिसे अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया। अगला भारत की पहली डिजिटल बस सेवा कब शुरू हुई? तो ये 20 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट के बीच शुरू हुई, यानी ये महाराष्ट्र में हुई। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया? क्योंकि ये भारत का है तो इसमें गलती मत करिएगा। भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। अगला भारत भाग्य विधाता नामक कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? तो ये 25 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 2022 के बीच चलेगा। तो 25 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 2022 और ये लाल किला नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। इसके लिए बाकायदा 2 इसमें मिनिस्ट्री ने हाथ मिलाया है। एक का नाम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है और दूसरा संस्कृति मंत्रालय। अगला फिर इम्पॉर्टेंट है अपस्पा लागू होना चाहिए कि समाप्त करना चाहिए। इसके संबंध में रिव्यू समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। तो आपके एग्जाम में पूछेगा इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष विवेक जोशी साहब को बनाया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफा देने के बाद क्योंकि उनके खिलाफ क्या आया, यानी अविश्वास प्रस्ताव आया, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ के भाई हैं उनको 10 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया है। आगे आइए, इसी क्रम में कुछ अन्य प्रधानमंत्री बने हैं जिनमें भारत के पास ही श्रीलंका। तो श्रीलंका के जो पीएम रानिल विक्रमसिंघे को बनाया गया और श्रीलंका ने आर्थिक संकट की भी उद्घोषणा किया था। अगला अफ्रीका के जो बुर्किना फासो है यहाँ पर सैन्य शासन लागू हो गया और यहाँ पर जो अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं ये लेफ्टिनेंट कर्नल जिनका नाम है हेनरी सांदोगो दामिबा, ये यहाँ के लेफ्टिनेंट कर्नल थे। सैन्य शासन बुर्किना फासो में लागू हो गया जो कि राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला इंटरपोल के अध्यक्ष कौन बने? तो इंटरपोल के अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नासिर अल राइसी इंटरपोल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर यूनिसेफ का प्रमुख पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ के प्रमुख कैथरीन रसेल को बनाया गया है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या? यूनाइटेड नेशंस, और ये यहाँ सी से है चिल्ड्रन और एफ से है फंड, ये ध्यान रखिएगा। और ई से इमरजेंसी है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ अगला है विनको 19, ये क्या है? ये भारत का पहला
फर्स्ट इंडिजेनस देशज रूप से विकसित मेडिसिन है जिससे CSIR सेंट्रल CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा स्थापित किया गया है, इसे बनाया गया। साथ में इसमें जो VINS बायो प्रोडक्ट्स है उसका भी सहयोग रहा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने इसमें सहयोग किया है। आइए अगला देखते हैं, जेंडर संवाद। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे हो सकता सवाल पूछा जाए, क्योंकि जेंडर संवाद को सुन करके यही लग रहा कि इससे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक कार्यक्रम होगा, प्रोग्राम होगा। जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पे आप जाएंगे वैसे ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का पहल है और ये तीसरा संस्करण ने जेंडर संवाद को जारी किया गया। आखिरकार ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसके अंतर्गत नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इसे शुरू किया गया है। 2022 की थीम क्या रखी गई, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2022 की थीम रखी गई यानी प्रमोशन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू वुमेन्स ग्रुप्स, ये थीम रखी तो गई, थीम भी ध्यान रखिएगा। अगला, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला यानी डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। तो कर्नाटक के कहाँ स्थापित किया गया, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। अगला, खेल महाकुंभ का शुभारंभ PM मोदी के नेतृत्व में अहमदाबाद में किया गया और ये कौन सा संस्करण 2022 वाला था, 11वां संस्करण था और ये 2010 से इसका शुभारंभ हो रहा है। अगला, वाटरवेज कॉन्क्लेव, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022 से असम के डिब्रूगढ़ में इसका आयोजन किया गया और ये इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसका आयोजन किया जाता। इसमें फिक्की को पार्टनर के रूप में यानी सहमति दी गई थी या इसका पार्टनर फिक्की था। अगला, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट साइबर यानी एक्सरसाइज एस्टोनिया के तालिन में हुआ। एस्टोनिया की राजधानी तालिन में जो एक प्रकार का लॉक्ड यानी जो लॉक नहीं लॉक कर दिया गया तो आप ओपन नहीं कर सकते, तो लॉक्ड शील्ड माने कवच था और इसके संबंध में 2022 में चैलेंज भी किया गया था। अगला है इसी के द्वारा पुरस्कार भी जीता गया। जो लॉक्ड शील्ड चैलेंज 2022 का पुरस्कार ये किसके द्वारा जीता गया, तो ये फिनलैंड के द्वारा पुरस्कार जीता गया था। तो अलग से क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा कि लॉक्ड शील्ड 2022 चैलेंज पुरस्कार किसने जीता, तो फिनलैंड ने जीता था। लेकिन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज एस्टोनिया की राजधानी तालिन में किया गया था। अगला इम्पॉर्टेंट है, पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कहाँ हुआ, ये मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। आगे आइए, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 जारी किया गया। कौन सा, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 को जारी किया गया है। इसमें 6 पैरामीटर्स के आधार पर 27 इंडिकेटर्स शामिल किए गए। तो 6 में 3 प्लस करोगे तो 6 3 9 और 9 को ये जो 3 प्लस किए इसको मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, यानी 6 पैरामीटर्स के आधार पे 27 इंडिकेटर्स हो जाएंगे। तो जैसे 6 इसमें आए वैसे दिमाग में आपको आ जाएगा कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 जो है ये 6 पैरामीटर्स के आधार पर यानी 6 में 3 ऐड किए 9 9 3 27 इंडिकेटर्स के आधार पर इसमें बनाया गया। रैंकिंग इसमें निर्धारित की गई। बिग स्टेट में 4 राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो नंबर 1 पे गुजरात है, नंबर 2 पे केरल है, नंबर 3 पे पंजाब है, नंबर 4 पे हरियाणा है। तो कैसे याद रखोगे, तो ये मानचित्र बना लीजिए। मानचित्र में नंबर 1 पे गुजरात हो गया, नंबर 2 पे यहाँ केरल हो गया। अब यहाँ का ऊपर बनाइए तो नंबर 3 पे पंजाब ये हो गया और 3 के बाद नंबर 4 पे कौन हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। इधर वाला पंजाब हो गया, नंबर 4 पे ये हरियाणा हो गया है। तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए, नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे केरल, नंबर 3 पे पंजाब, नंबर 3 पे पंजाब, नंबर 4 पे
हरियाणा ये रहे हैं। अब छोटे राज्यों में बात किया जाए तो नंबर 1 पे कौन आगे, अच्छा और इसमें देख लीजिए आगे 5 नंबर पे उत्तराखंड रहा है, 6 पे महाराष्ट्र रहा और 7 पे हिमाचल प्रदेश रहा है। तो टॉप 10 आपको याद करना है तो आप याद कर सकते, कम से कम टॉप 10 जरूर याद करके जाइए। तो आपको कौन कौन याद करवा दिए, नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे केरल, नंबर 3 पे पंजाब, नंबर 4 पे हरियाणा, नंबर 5 पे उत्तराखंड, नंबर 5 पे उत्तराखंड और नंबर 6 पे महाराष्ट्र, नंबर 6 पे महाराष्ट्र, नंबर 7 पे हिमाचल प्रदेश, नंबर 8 पे कर्नाटक, नाटक कौन कर, 8 नंबर पे कर्नाटक, 8 कर्नाटक और 9 पे है तमिलनाडु, नाडु से 9, नाडु से 9, तो नाडु से 9 ऐसे तमिलनाडु तो नाडु आ रहा तो 9, नाडु तमिलनाडु 9 पे है। और असम, सम का मतलब हुआ यानी असम, असम 10 नंबर पे है। तो इसमें भी अपने हिसाब से कोरिलेट कर सकते हैं। तो आपके कौन कौन हो गए देखो, नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे केरल, नंबर 3 पे पंजाब, नंबर 4 पे हरियाणा, नंबर 6 पे और 5 पे उत्तराखंड, 6 पे महाराष्ट्र, 7 पे फिर हिमाचल प्रदेश, 8 पे कर्नाटक, 9 पे तमिलनाडु और 10 पे असम। तो ये टॉप 10 याद करके ज़रूर जाइएगा क्योंकि पूछ लेगा टॉप 10 में कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। 3 शामिल वाला दे देगा, एक बाहर का दे देगा। तो ये टॉप 10 आपको याद ही रखने हैं। छोटे राज्यों में गोवा ने टॉप किया, यूटीज में चंडीगढ़ टॉप किया है। अगर यूपी का देखें तो यूपी की इसमें रैंक कितनी 13 रही है बिग स्टेट में, और इसको इंडेक्स में जो मान वैल्यू प्राप्त हुआ 41 प्राप्त हुआ है। अगला बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी कौन किसके द्वारा लाया गया, तो ये नीति आयोग के द्वारा लाया गया। जब भी नीति आयोग के द्वारा इस प्रकार का कोई भी पहल किया जाता है तो उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता, सीधे पूछेगा कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी कौन लेके आया। तो उसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ऑप्शन दिए जा सकते, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, नीति आयोग लगाइएगा। ये वही नीति आयोग है जिसका गठन 1 जनवरी कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे किया गया है। भारत के बाहर खेल मंत्रालय के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के दुबई नामक शहर में तेजस नामक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें खेल से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाएगा। तो पूछ सकता है कि ये तेजस है क्या। अगला अवसर स्कीम, अवसर स्कीम को जान लीजिए। इसे 8 अप्रैल आज से 8 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया, तो अवसर स्कीम को 8 अप्रैल आज से अप्रैल, तो अवसर स्कीम को 8 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया। और ये अवसर की फुल फॉर्म क्या है, एयरपोर्ट्स एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन्स, यानी इसमें क्या किया जाएगा, स्किल्ड आर्टिसंस को प्रमोट किया जाएगा, उनको एक अवसर प्रदान किया जाएगा। और इसका जो नोडल एजेंसी है AAI है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया है। अगला ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ हुआ, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 को जीता गया और इंग्लैंड इसमें हारा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा के इस खिताब को जीता है। और इसमें टोटल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। तो टीम भी ध्यान रखिएगा जो ये 8 लिखा है। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेरी को प्रदान किया गया। अगला लॉरियस स्पोर्ट्स मैन 2022 का खिताब दिया गया। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता। तो लॉरियस वाले में जो पुरुष वर्ग में पूछा जाए तो मैक्स वेस्टापेन है जिनको स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, जबकि एलन थॉम्सन जिन्हें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के एवार्ड से नवाजा गया है। अगला दुनिया की पहली एयरलाइन जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली यानी बन गई है वो कौन है, स्विट्जरलैंड की स्विस एयरलाइन है। तो पूछेगा दुनिया की पहली एयरलाइन जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होती है वो कौन सी है, ये कौन है, स्विस एयरलाइन है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला यूरोपा क्लिपर इस क्या है, तो ये पूछा जा सकता। एक प्रकार का स्पेस क्राफ्ट है जो नासा के द्वारा कब 2024 में से लॉन्च किया जाएगा। यह बृहस्पति के उपग्रह सैटेलाइट
यूरोपा पे जाएगा और वहाँ पर जीवन की संभावना की तलाश करेगा। अगला, भारत का 100% स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अगला, झरोखा कार्यक्रम पूछा जा सकता, ये किसका है? तो इसमें 2 मंत्रालय शामिल है झरोखा कार्यक्रम में, एक संस्कृत मंत्रालय और दूसरा वस्त्र मंत्रालय। संस्कृत व वस्त्र मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से झरोखा कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा, जिसका उद्देश्य हस्तशिल्प व हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करना है। अगला, चेस्ट एक्सरे तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया? इम्पॉर्टेंट है, चेस्ट एक्सरे तकनीक का विकास IIT जोधपुर के द्वारा किया गया, जिसमें बहुत जल्द ही कोविड-19 का डिटेक्शन करके निदान किया जा सकता है। अगला, ये पूछा जा सकता, एक पहल अभियान, ये किसका? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, विधि मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है और ये टेली लॉ से इसमें संबंधित है, यानी ऑनलाइन माध्यम से टेली लॉ यानी कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। अगला, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 जारी की गई, इसमें पूछा जा सकता विश्व का सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क ये विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति बताए गए हैं। इसमें भारत के इसमें 9वें स्थान पर टॉप 10 में केवल एक व्यक्ति जगह बना पाए हैं, जिनका नाम मुकेश अंबानी है, ये 9th रैंक पर थे। अगला, लोकपाल ऐप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ भी गलती होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑप्शन में दे देगा लोकपाल में कोई कार्मिक मंत्रालय दे देगा, आपको लगेगा ये सही होगा, जबकि लोकपाल ऐप को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? मनरेगा, जो कि पहले नरेगा था, 2005 के अधिनियम के अंतर्गत आया था, तो ये मनरेगा की जो परिसंपत्तियाँ ड्यूरेबल एसेट्स का विनिर्माण किया गया, उसकी निगरानी करने के लिए लोकपाल ऐप को लाया गया है। तो ये मनरेगा में ध्यान रखिएगा। अगला, देश का पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो ये पूछा जा सकता, तो ये कोविफेंज है और ये भारत में मेडिकागो के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला, 45वां इंटरनेशनल कोलकाता पुस्तक मेला 2022 का आयोजन किया गया, कब? तो ये 28 फरवरी से लेकर 13 मार्च 2022 तक चलेगा और इसमें कोलकाता नामक स्थान पर ये आयोजन हो रहा। इसमें जो 2022 की थीम क्या है? देश बांग्लादेश को थीम बनाया गया है। अगला, गोरख धंधा पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हरियाणा ने गोरख धंधा पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इससे नेगेटिव छवि बन रही थी। अगला, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ये किसके द्वारा लाई गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा लाया गया। इसको क्वाड यानी क्वाड का मतलब हुआ क्वाड्रिलेटरल, जो ट्रायंगल निर्मित किया गया था, क्वाड का निर्माण किया गया था, उसी के प्रत्युत्तर में ये माना जा रहा कि चीन के द्वारा लाया गया है। लेकिन चीन के द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया कि वह परस्पर सम्मान, खुलेपन व एकीकरण पर आधारित एशियाई सुरक्षा मॉडल को अपनाना चाहता है, तो इसमें वास्तविकता तो कुछ और ही है। आगे LCRD, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता, तो ये लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमांस्ट्रेशन है, जो नासा के द्वारा लाया गया। ये नासा का लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। ये 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और ऑप्टिकल संचार करने में ये सहायक है। अगला, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है और इसी अवसर पर वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के अंतर्गत जो वर्ल्ड बुक कैपिटल के अनाउंसमेंट हुआ 2022 के लिए किसे चुना गया? तो ग्वाडलजारा, जो मेक्सिको का सिटी है, उसको 2022 का वर्ल्ड यानी कैपिटल सिटी, वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटी के रूप में चुना गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2021 का अगर पूछा जाए तो जॉर्जिया तिबिलिसी था, लेकिन 22 का पूछा जाए तो मेक्सिको का ग्वाडलजारा है। आगे आइए अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 2022 की जो थीम रखी गई है कॉपीराइट की, तो इसमें क्या रखा गया? रीड सो यू नेवर फील लो।
अगर आप रीड पढ़ते हैं तो सो यू नेवर फील लो, आप कभी फील लो महसूस नहीं करेंगे। अगला फिर इम्पॉर्टेंट है किसान सारथी ऐप। किसान सारथी ऐप किसानों को सलाह देने के लिए, जो किसान वैज्ञानिक हैं उनके माध्यम से किसानों को हर तरीके की सलाह मशविरा पहुंचाने के लिए किसान सारथी ऐप को किसान एवं कल्याण मंत्रालय के मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, जो ये पहल है ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम 2022 का पहली बार जो आयोजन किया गया, ये कहाँ हुआ है? गोवा व अरब में हुआ है। अरब सागर, यहाँ सागर आप लिख लीजिएगा। गोवा व अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। इसमें 25 देश शामिल होते हैं। अगर IONS सेमिनार की बात किया जाए तो 2008 में नई दिल्ली में भी इसका सेमिनार हुआ था। अगर इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की बात करें तो इसका गठन 1997 में हुआ था, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगला सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल जो 2022 का हुआ, ये जमशेदपुर झारखंड में हुआ। इसमें भारत के द्वारा बांग्लादेश को हरा करके इसको जीत दर्ज की गई है। अगला स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022, इसको किसके द्वारा? तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ये रिपोर्ट कौन निकालता? तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा निकाला जाता है। अब इससे इम्पॉर्टेंट है ये शीर्षक, किस शीर्षक से निकाला गया? तो सीइंग द अनसीन पैसेज से नामक शीर्षक से इसे निकाला गया है। अगला सूरज कुंड क्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन फरीदाबाद में किया गया। इसमें जो पार्टनर देश था उज्बेकिस्तान था। आगे आइए, अगला कुछ PM या राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हंगरी की पहली PM कौन बनी है? तो ये कोई, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि जो हंगरी की पहली महिला PM बनी है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। पहली महिला PM बनी है, कैटलिन करके है पहली महिला PM, इसका नाम आप लोग बताइएगा कैटलिन। आगे इनका और पूरा नाम क्या है इसको आप लोग लिख के बताइएगा। आगे आइए, तुर्कमेनिस्तान के जो PM हैं, ये शायद हमसे लिखने में ये छूट गया, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। यानी हंगरी के PM, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति, सर्बिया के राष्ट्रपति, इनका क्या हुआ है, यानी इसमें नए लोग बनाए गए हैं। इसके अलावा ILO के 11वें डायरेक्टर, ये भी छूट गया, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख के आप लोग बताइएगा। अगला पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा परिणीत पोर्टल का विकास किया गया है। अगला नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जो हैं वो किसके स्थान पे आए? राजीव कुमार के स्थान पे आए हैं। यानी नीति आयोग जिसका गठन 1 जनवरी 2000 कब हुआ था? 22 को हुआ था। तो इसके जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी को बनाया गया, जो राजीव कुमार का स्थान लेंगे। अगर आगे बात करें ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 किसे चुना गया? तो ये बबीता सिंह को चुना गया है। अगला फल फूल सब्जी के लिए क्या किया गया? फल फूल सब्जियों के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल। तो राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल फल फूल सब्जियों के लिए है, तो ध्यान रखिएगा। अगला नॉलेज इकोनॉमी मिशन, ये कहाँ? केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें जो नॉलेज होता है वो नॉलेज इकोनॉमी मिशन के अंतर्गत नॉलेज का यूज करके कैसे उसको उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकता, इसके संबंध में एक मिशन लॉन्च हुआ जो केरल सरकार का है। अगला BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के अंतर्गत मीराबाई चानू को चुना गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछे तो कौन? कर्णम मल्लेश्वरी को दिया गया। अगला चमेली देवी जैन पुरस्कार आरिफा जौहरी को दिया गया। आगे आते हैं हियर योर सेल्फ,
ये प्रेम रावत की बुक है, इम्पॉर्टेंट है। तो हियर योर सेल्फ, प्रेम रावत की बुक ध्यान रखिएगा। अगला 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता। तो 2022 की थीम क्या है? आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, ये 2022 की थीम निर्धारित की गई है। अगला देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता। 2022 की थीम हेरिटेज एंड द क्लाइमेट को इसमें रखा गया है। आगे इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता और इसकी 2022 की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला एक्सरसाइज बालिकतान ये 2022 का जो एक्सरसाइज हुई है लुजोन द्वीप पे हुई है, जिसमें यूएसए व फिलीपींस देशों के द्वारा मिलकर ये एक्सरसाइज की गई है। अगला ऊर्जा प्रवाह ये क्या है? पूछा जा सकता है। तो ऊर्जा प्रवाह ICGS है, ध्यान रखिएगा। इसे गुजरात के भरूच नामक बंदरगाह में इसको क्या कमीशन किया गया। अगला फिक्की के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो संजय मेहता साहब को फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया। अगला CDS के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने को बनाया गया। इसके पहले जनरल बिपिन रावत पहले CDS के क्या थे? अध्यक्ष थे, जो एक हवाई दुर्घटना में मारे गए, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अब जो इसके दूसरे अध्यक्ष बने हैं वो मनोज मुकुंद नरवाने हैं। अगला जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अलग से मंत्रालय किसके द्वारा बनाया गया? तो ये ग्रीस के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया है। अगला है कि भारतोलन महासंघ का अध्यक्ष सहदेव यादव को बनाया गया। आगे चलते हैं इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है? तो ये शिवशंकर मेनन साहब हैं, जो राजदूत थे। अगला नेहरू तिब्बत एंड चीन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके लेखक अवतार सिंह है। सच कहूँ तो इसके लेखिका कौन है? नीना गुप्ता। भारत का पहला दिव्यांग खेल केंद्र कहाँ खोला गया? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। 1 जनवरी 2022 से लेकर के अगले 31 दिसंबर 2026 तक कौन यूएनओ के महासचिव दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए? तो ये एंटोनियो गुटेरस, जो किस देश के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। तो देश भी आप ध्यान रखिएगा। आगे आइए, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो महानिदेशक बनाए गए कुलदीप सिंह को बनाया गया, जो CRPF के हेड थे, प्रमुख थे पहले, ये भी ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल पेंशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? झारखंड बन गया है। भारत का पहला राज्य जहां पर डिजिटल विश्वविद्यालय ओपन किया जाएगा तो ये केरल बन गया है। भारत के 25वें चीफ इलेक्शन कमीशन, भारत के जो निर्वाचन आयोग है उसके 25वें कौन चीफ इलेक्शन कमीशन बने? राजीव कुमार बने हैं। जो आप बताइएगा किसको रिप्लेस किए हैं? क्या ये सुशील चंद्रा थे या कोई और नाम था? इसको आप लोग लिख के बताइएगा। अगला एयर इंडिया का नया चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है। अगला AIIB का उपाध्यक्ष यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय याद रखिएगा बीजिंग में है। इसका उपाध्यक्ष उर्जित पटेल को बनाया गया है। अगला ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन हैं? ये पुस्तक इम्पॉर्टेंट है, जयंत घोषाल इसके लेखक हैं। अगला सुखोई युद्धक लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन गई? तो ये अंजलि बन गई हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये कहाँ की हैं? मुजफ्फरपुर की हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला ICAR के द्वारा जो नई दिल्ली में स्थित है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इनके द्वारा कुछ नस्लें का किस्मों का विकास किया गया। इसको रट लीजिए, बिल्कुल ये यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। जिनमें पूसा अल्पना ये किसकी है? पूसा अल्पना पूछे तो ये गुलाब की है, तो पूसा अल्पना गुलाब की है। अगला पूसा लालिमा और पूसा श्रेष्ठ, ये लालिमा और श्रेष्ठ दोनों आम की हैं। तो पूसा अल्पना पूछे तो गुलाब की नस्ल है, पूसा लालिमा और पूसा श्रेष्ठ पूछे तो आम की है।
पूषा वैभव, बा से वैभव, बा से बैंगन, तो ये पूषा वैभव बैंगन की है। पूषा विलायती, गाँव में कहते विलायती पलाकी है क्या, तो पूषा विलायती पालक की है। पूषा गाइनोसिया, पूषा गाइनोसिया में ककड़ी की है। तो ये वैरायटी जो बताए हैं बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन जरूर आएगा। तो पूषा अल्पना गुलाब की है। पूषा लालिमा, पूषा श्रेष्ठ ये आम की है। पूषा वैभव बैंगन की है। पूषा विलायती पालक की है। पूषा गाइनोसियम एक इसकी ककड़ी की है। अगला ईवी यानी ईवी का मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 100% जो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो छूट देने की घोषणा किसके द्वारा की गई, तो उड़ीसा के द्वारा की गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में जन जागरूकता फैलाने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया जिसे ई अमृत पोर्टल के नाम से जाना जाता है। अगला भाषा संगम ऐप, ये 22 भाषा जो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उनमें बोलचाल की भाषा सिखाने के लिए भाषा संगम ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला 15 नवंबर को ये अनाउंसमेंट किया गया कि अब 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 15 नवंबर ध्यान रखिएगा कौन सा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला रेजांगला युद्ध स्मारक के कहाँ, तो ये रक्षा मंत्री के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि लद्दाख में क्या होगा, यानी ये बनाया जाएगा। अगला केसर ये हिंद, ये एक प्रकार की तितली है जिसे अरुणाचल प्रदेश की यानी स्टेट बटरफ्लाई राज्य तितली के रूप में इसको घोषित किया गया है। अगला 2021 का भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस जो स्टेशन है ये सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली को घोषित किया गया। अगला कॉल योर कॉप नामक मोबाइल ऐप में नागालैंड सरकार के द्वारा अपनाया गया है। ई फिश मार्केट वाले यानी फिश को ऑनलाइन रूम में बेचा जा सके, लोग संपर्क कर सके, असम सरकार के द्वारा फिश वाले ऐप को लाया गया है। राज्य का पहला जो दाल, ऐसा पहला भारत का कौन सा राज्य है जिसने दालचीनी के लिए यानी खेती करने को अनाउंसमेंट किया, तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा जो दालचीनी का उत्पादन करेगा। अगला इम्पॉर्टेंट है फिर वाडा कोलम, ये क्या है, तो ये चावल की एक वैरायटी थी जिसे अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेतक दे दिया गया और ये महाराष्ट्र में इसका उत्पादन होता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें तो 1999 के एक्ट के अंतर्गत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया जाता है। इसी के अंतर्गत 2002 और 3 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भारत का जो पहला घोषित हुआ था वो क्या था, वो दार्जिलिंग टी थी, दार्जिलिंग चाय थी। इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। अगला लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई, तो फातिमा बानो को पहला निवास प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके अलावा भारत के द्वारा विश्व के विभिन्न भागों से कई अभियान चलाए गए। यूक्रेन में भी रसिया और यूक्रेन जो वार चल रहा है, इससे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा को चलाया गया। इसी प्रकार अफगानिस्तान में भी भारत के द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति को चलाया गया था। अगला टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स नामक समझौता भारत व भूटान के द्वारा किया गया है। आगे आइए, इब्राहिम राइसी ये राष्ट्रपति ईरान के बने हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रामायण एवं महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला कौन यानी देश बन गया, तो ये सऊदी अरब बन गया है। अगला भारत का पहला ग्रीन सेज जो घोषित किया गया ये कांडला गुजरात का है, तो ये पहला सेज भी है और पहला ग्रीन सेज भी इसे घोषित किया गया। अब बात आई यहाँ सेज की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से इसे जाना जाता है। कुनमिंग घोषणा पत्र, इसका संबंध किससे है, ये कुनमिंग एक चीन में एक कन्वेंशन हुआ था सम्मेलन, उसमें अपनाया गया घोषणा पत्र को ही कुनमिंग घोषणा पत्र कहा जाता, जो बायोडायवर्सिटी के संरक्षण को सुनिश्चित करता है, जैव विविधता के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। अगला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा यानी एक कलर्ड अवार्ड प्रदान किया गया किसको, INS हंसा को, जो भारतीय वायुसेना स्टेशन है। तो
तो INS हंसा को राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला आर्यभट्ट पुरस्कार 2022 से DRDO के प्रमुख जी सतीश रेड्डी को दिया गया और DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। अगला पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से वंदना कुमारी को प्रदान किया गया, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे आइए, अगला 250 विकेट लेने वाली इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय मैच में 250 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली गेंदबाज कौन बनी महिला वर्ग में, तो ये झूलन गोस्वामी भारत की बन गई हैं। अगला IPL 2022 का जो 15वां संस्करण होगा, इसमें सबसे महंगे प्लेयर कौन से बिके हैं, तो ईशान किशन बिके हैं, जिसे मुंबई इंडियंस के द्वारा खरीदा गया है। अगर 14वीं IPL की बात करें तो इसमें जो 8 टीमें पहले खेलती थी प्लस 2 और शामिल हुई हैं। इसमें एक कौन है, लखनऊ, और दूसरी गुजरात की टीम भी शामिल हो गई। अगला एक पारी में 10 विकेट लेने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो ये एजाज पटेल बन गए हैं। अगला 2021 भारतीय प्लेयर जो नवोदित के रूप में यानी इनको शामिल किया गया, तो एमा रादू कानू जो ब्रिटेन की हैं उनको नवोदित प्लेयर के रूप में शामिल किया गया है। अगला भारतीय कुश्ती 2032 तक ऐसा कौन सा राज्य है जिसने भारतीय कुश्ती को गोद लेने का निर्णय लिया है, तो ये यूपी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया। अगला इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जारी किया जाता। इसमें भारत को 49वां यानी 2021 में, ये जरूर ध्यान रखिएगा, स्थान प्राप्त हुआ। शीर्ष पर स्वीडन बना हुआ है। आगे आइए, भारतीय वायुसेना का जो प्रमुख है वो मनोज पांडे को बनाया गया। किसके स्थान पे, मनोज मुकुंद नरवाने के स्थान पे मनोज पांडे भारतीय सेना के प्रमुख बने हैं। भारतीय सेना, माफ कीजिएगा, भारतीय सेना के प्रमुख बनाए गए हैं। अगला वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अजय कुमार सूद को बनाया गया, जो के विजय राघवन का स्थान लेंगे। अगला UPSC के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया। अब UPSC की बात करें तो भारत में सिविल सर्विसेज या अन्य जो ग्रुप A की सर्विसेज होती हैं उनके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना UPSC के द्वारा किया जाता है। अब UPSC की स्थापना ली आयोग के द्वारा 1926 में किया गया था। अगला भारत का विदेश सचिव किसको बनाया गया, तो ये विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया। किसके स्थान पे, हर्ष श्रृंगला के स्थान पे इनको बनाया गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला UN हाई लेवल कमेटी में भारतीय अर्थशास्त्री किसको शामिल किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय समिति है उसमें जयति घोष को शामिल किया गया है। अगला वीर बाल दिवस हर साल कब मनाया जाएगा, तो ये 26 दिसंबर को घोषित किया गया कि वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। अगला ONGC का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो अलका मित्तल को ONGC का अध्यक्ष बनाया गया है। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष पूछे तो विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया। इसरो के प्रमुख पूछे तो यश सोमनाथ को बनाया गया है। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। अगला बाल बजट पेश करने वाला कौन पहला राज्य है भारत का, तो मध्य प्रदेश के द्वारा बाल बजट पेश किया गया है। अगला इंडिया डाइवर्सिटी अवार्ड ये साजी NM को दिया गया जो केरल से संबंधित हैं। आगे देखिएगा। अगला पुलित्जर पुरस्कार 2021 भारतीय महिला मेघा राजगोपालन को सम्मानित किया गया है। अगला फुकुओका ग्रैंड प्राइज ये किसे प्रदान किया गया, तो ये P साईनाथ को प्रदान किया गया है। अगला 30वां और 31वां बिहारी पुरस्कार देख लेते। 30वां बिहारी पुरस्कार बोहरा तस्लीम संघर्ष और साहित्य के लिए यानी बोहरा को प्रदान किया गया, लेकिन 31वां पूछे तो 31वां मधु कांकरिया को प्रदान किया गया है। अगला आइए 91वां दादा साहब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को अभिनेता रजनीकांत को प्रदान किया गया है। अगला मिशन ग्लोबल पीस नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 रोमाना सहगल को
जो कहाँ की हैं, बांग्लादेश की हैं, तो रोमाना सहगल को प्रदान किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 पूछा जाए तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछा जाए तो यहाँ यूनिवर्सिटी हटा के यूथ लगा दिया जाए तो जो 2022-23 का आयोजन है वो भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। इसके पहले कहाँ हुआ था, तो इसके पहले याद रखिएगा हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। अगला, देश के मेंटर अभियान, ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। अगला, इन इक्वालिटी किल्स नामक रिपोर्ट किसके द्वारा, तो ये भी पूछा जा सकता है। इन इक्वालिटी किल्स नामक रिपोर्ट ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा निकाली जाती है। अगला, डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट ये है क्या, तो ये एयरक्राफ्ट है और ये मेड इन इंडिया के अंतर्गत बनाया गया और इसकी पहली जो कमर्शियल फ्लाइट हुई है डिब्रूगढ़ असम से पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के बीच किया गया है। अगला, ग्लोबल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस फंड, ये पूछा जा सकता किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो G20 के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला, इरिडा यानी इरिडा की फुल फॉर्म है इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके जो प्रमुख हैं देवाशीष पांडा को बनाया गया। अगला, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में योन सुक योल को चुना गया है। अगला, हंगरी के पहली महिला राष्ट्रपति, देखो यहाँ आ चुका, पीछे भी इसको हम बताए थे, तो कैटलिन नोवाक को हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हंगरी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, अब यहीं आ गया, तो हंगरी के घास के मैदानों को पुस्टाज के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे आइए, यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसके जो प्रमुख बनाए गए, ये कौन बनाए गए, अजय भूषण पांडे को बनाया गया है। अगला, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख जय शाह को इसका प्रमुख बनाया गया है, इम्पॉर्टेंट है। अगला, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ यूएनओ के जो सदस्य के रूप में भारत के अर्थशास्त्री ज्योति घोष को शामिल किया गया है। अगला, TDSAT यानी जो टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसी को कहा जाता है। इसके जो प्रमुख हैं DN पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगला, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 किसे दिया गया, तो भूमिका श्रेष्ठ जो नेपाल के ट्रांसजेंडर हैं उनको दिया गया, जबकि दूसरी जो हैं इन्वायरमेंटलिस्ट एडवोकेट रिजवाना हसन को प्रदान किया गया है। तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा, भूमिका श्रेष्ठ और रिजवाना हसन। टॉम ऑफ सैंड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टॉम ऑफ सैंड यानी बालू की यानी रेत की समाधि, माफ़ कीजिएगा, बालू नहीं रेत, सैंड माने रेत होता, तो रेत की समाधि को किसने लिखा, गीतांजलि श्री लिखा है। और आज ही इसको क्या मिला, यानी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से भी इसको टॉम ऑफ सैंड को नवाजा गया है। और ये भारत की पहली साहित्यकार बन गई हैं, पहली हिंदी की साहित्यकार जिसको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला, लिटिल बुक ऑफ द जॉय, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है। अगला, बरसामा सील्ड 2022, ये मलेशिया में हुआ। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर जैसे देश इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, शामिल हैं। अगला, समर्थ है, पूछा जा सकता है ये क्या है, तो समर्थ उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान है, जिसे 7 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया। और ये समर्थ का मतलब हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो भारत के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम है उनको प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला इम्पॉर्टेंट है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान, इसे 7 मार्च 2022 को शुरू किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसमें 11 से 14 वर्ष की जो गर्ल्स हैं उनको प्रमुख रूप से उनका सशक्तिकरण किया जाएगा। अगला, स्वच्छता गृह कार्यक्रम, ये 5 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया।
दिल्ली से शुरू किया गया। इसमें 3 मंत्रालय हैं, एक संस्कृत मंत्रालय, एक जल शक्ति मंत्रालय, एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स शामिल है। अगला फीफा वर्ल्ड कप 2022 का इसका आयोजन कतर में होगा। और अगला ये इम्पॉर्टेंट है, 32 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। अगला 19वां बायो एशिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ और इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है 2022 की, क्योंकि इसकी थीम फ्यूचर रेडी है। अगला वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जो आई, उसमें बताया गया सबसे प्रदूषित जो राजधानी है वो नंबर 1 पे नई दिल्ली है। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है। नंबर 2 पे अपना ही पास का देश का राजधानी जो ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी, इसको स्थान दिया गया। नंबर 3 पे कौन है, यंजमेना, चाड की राजधानी यंजमेना। और चौथे पे दुशांबे ताजिकिस्तान की राजधानी और ओमान की राजधानी मस्कट को इसमें शामिल किया गया है। आगे आइए कि अगर शहर की बात किया जाए तो भारत के जो इसमें शहर हैं वो भिवाड़ी राजस्थान ये सबसे खराब प्रदूषित शहर है। गाजियाबाद यूपी का सबसे प्रदूषित शहर है। फिर नई दिल्ली और चौथे स्थान पर जौनपुर शामिल किए गए हैं। अगला निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो टॉप 10 हैं उनको याद कर लेते हैं। नंबर 1 पे गुजरात है, नंबर 2 पे नंबर 1 पे गुजरात है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे कर्नाटक है, नंबर 4 पे तमिलनाडु। ये यानी ऊपर से नीचे उतरते चले आइए मानचित्र में। तो नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे नीचे उतरोगे महाराष्ट्र और नीचे उतरोगे कर्नाटक और नीचे उतरोगे तमिलनाडु। तो 1 तो 4 तो ये बिल्कुल सीरियल वाइज है। नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे कर्नाटक, नंबर 4 पे तमिलनाडु। 5 ऊपर अब चले जाइए, 5 पे हरियाणा है। फिर छठे स्थान पे यूपी वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, निर्यात में यूपी का स्थान छठा है। फिर 7वें पे एमपी है, यानी फिर यूपी एमपी एक साथ याद रखिए। तो नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 में कर्नाटक, नंबर 4 पे कौन है, तमिलनाडु। नंबर 5 पे आओगे तो हरियाणा ऊपर चले जाना। नंबर 6 पे फिर यूपी है, नंबर 7 पे एमपी है, नंबर 8 पे फिर ऊपर चले जाना, नंबर 8 पे पंजाब। पंजाब तो पंजाब में आब 8, तो ऐसे पंजाब आब 8 ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे पीछे हमने तमिलनाडु को नाडु से 9 से याद किया था, वैसे पंजाब में आब आ रहा, तो ये 8वें स्थान पे पंजाब 8वें पे है। आंध्र प्रदेश का 9 पे है और तेलंगाना 10वें पे। ऐसे तो तेलंगाना मोस्ट आप देखेंगे तेलंगाना पहले होता था, लेकिन इसमें तेलंगाना 10वें पे है और 9 पे आंध्र प्रदेश है। पूरे यानी 10 ये आपको याद हो गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नंबर 1 पे कौन है, गुजरात। गुजरात के नीचे उतरो तो महाराष्ट्र, नंबर 3 पे कर्नाटक, नंबर 4 पे तमिलनाडु, नंबर 5 पे हमने कहा चले जाइए हरियाणा का सैर कर लीजिए। 5 पे हरियाणा है, हरियाणा के बाद 6 पे उत्तर प्रदेश है, 7 पे एमपी है, 8 पे पंजाब है, 9 पे आंध्र प्रदेश है, 9 पे आंध्र प्रदेश है और 10 पे तेलंगाना है। तो ये 10 आपको याद करवा दिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, गलत नहीं करना है। अगला ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 जारी किया गया। ये नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता। इसमें तुर्की नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड, नंबर 3 पे चेक गणराज्य, नंबर 4 पे स्लोवाकिया को स्थान दिया गया है। अगला ये पूछा जा सकता परिपक्व क्या है, तो जो शराबस्ती उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जैसे जिलों में बाल विवाह की समस्या बनी हुई है, इसी से निजात पाने के लिए परिपक्व नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, सेम एज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट का भी अब इसे शुरू किया जाएगा और इसकी शुरुआत हो गई है। सबसे पहले शुरुआत प्रयागराज से की गई। प्रयागराज में लॉन टेनिस को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट घोषित किया गया है। अगला इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि रतौल आम ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में होता, जिसे अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार यूपी का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया, तो घाटमपुर कानपुर में स्थित घाटमपुर को घोषित किया गया है।
अगला मातृभूमि योजना, ये इम्पॉर्टेंट है और इसे 15 सितंबर 2021 डेट याद रख लीजिएगा। मातृभूमि योजना को 15 सितंबर 2021 को सीएम योगी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें भारत के जो इच्छुक व्यक्ति हैं, भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना हाथ बटाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनको ये मौका दिया गया कि जो भी वो इस कार्यक्रम या अवसंरचनागत विकास करना चाहते हैं उसमें 50% पैसा यूपी सरकार देगी और 50% पैसा इच्छुक व्यक्ति को देना होगा। इससे राज्य के विकास के कार्यों में इच्छुक व्यक्ति का प्रत्यक्ष भागीदार बनाया जा सकेगा। इसके अलावा राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय दो की स्थापना की जा रही। सुहेलदेव शाह से श्रावस्ती आ रहा तो श्रावस्ती हो जाएगा। महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में इसका यानी इसे स्थापित किया जाएगा, जिसकी नींव डाली जा चुकी। काकोरी ट्रेन कांड का नाम परिवर्तित करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया और ये काकोरी जो कांड हुआ था ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। यानी 4 व्यक्ति के द्वारा ये ट्रेन लूटपाट की गई थी और ये 4 व्यक्ति कौन हैं? तो राजेंद्र सिंह है, राम प्रसाद बिस्मिल है, राजेंद्र लाहौरी हैं, अशफाक उल्ला खां। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख के कि इसमें किन व्यक्ति को कहां पर फांसी की सज़ा सुनाई गई है। आगे आइए, देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर ये मेरठ में स्थापित किया जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला पारुल सिंह जो एल्ब्रुस चोटी है यूरोप की, उसको फतह करने वाली महिला बन गई हैं और ये कानपुर की हैं, उत्तर प्रदेश के पारुल सिंह। अगला राम वन गमन मार्ग, ये इम्पॉर्टेंट है, ये अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट के अंतर्गत 177 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा। सबसे लास्ट आज का है कि कथक में टीलिट की उपाधि पाने वाली पहली महिला कौन बन गई? तो डॉक्टर नागर सिंह बन गई हैं। ये सबसे लास्ट आज का करंट अफेयर्स था। तो ये यहाँ तक का करंट अफेयर्स हो गया। ज़रूरत हुई तो एक आध वीडियो और आएगा, नहीं आपका ऑलमोस्ट जो 6 वीडियो आए हैं इन सबको आपने अगर देख लिया होगा तो इसके बाहर कोई करंट अफेयर्स अब नहीं पूछा जाएगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करिए। लाइक डिसलाइक है का ऑप्शन है उसको ज़रूर कर दीजिए। लाइक नहीं आपको करना है तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन करिए ज़रूर। और ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।